तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कैरी व्हाट्सएप चैट्स तुम लोग के हाईली डिमांड्स पर। सो वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द स्कैरी व्हाट्सएप चैट। सो आज हम लोग देखने वाले हैं तुम लोग बिहाइंड चैनल से मोस्ट स्कैरी व्हाट्सएप चैट जो मोस्ट वायरल वीडियो है उस चैनल के। सो इफ यू आर एक्साइटेड लीव अ लाइक, चैनल में जरूर नहीं है सब्सक्राइब का बटन दबा दो। सो विदाउट डिले लेट्स गो टू द वीडियो। लाइक हिम है 20 लाइक्स का कोड। सो विदाउट डिले लेट्स गो। ऑलराइट, एक रात को देखते क्या हुआ। सो यहाँ पे चैट है तुम लोग का, जैसे तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे चैट है तुम लोग का मम्मी का। जैसे वो बोल रही है, मम्मी आप लोग कितने बजे तक घर आओगे। तो वहाँ से मम्मी रिप्लाई करती है, बेटा टाइम लग जाएगा, अभी कुछ सामान पैक करना और बाकी है, 11-12 बज जाएगा। सो ओके, ये रात के 8 बजे मैसेज कर रहा है मम्मी की, अभी और सामान लाना बाकी है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सो लेट्स गो। सो उसके बाद वो बोलती है कि यहाँ से बोलता है, रिप्लाई आता है कि इतना लेट। वहाँ से फिर मम्मी बोलती है हाँ, आगे देखते हैं क्या हुआ। सो उसके बाद मम्मी फिर से रिप्लाई देते, तुम और निकी खाना खाकर सो जाना। ओके, यहाँ से समझ आता है एक निकी और होगा। सो वहाँ से फिर रिप्लाई बोलता है आप लोग जल्दी नहीं आ सकते। सो मुझे अकेले डर लगता है। ओके, फिर यहाँ पे कोई बोल रहे डर लगता है अकेले में। फिर बस मम्मी का रिप्लाई आता है, पुराने घर में तो तुम रात रात भर अकेले रह लेती थी। ओके, आई थिंक ये कोई नए घर में शिफ्ट हुए हैं, आई थिंक सो। फिर यहाँ से मम्मी बोलते हैं यहाँ तुम्हें डर क्यों लगता है। ओके, क्यों, पुराना घर में हम बचपन से रह रहे थे। दैट्स ऑल्सो बिग नाइस क्वेश्चन। और यहाँ कल ही शिफ्ट। ओके, मैं बाद में समझा दूँ तुम लोगों को, इसलिए तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना अब। और मम्मी वहाँ से बोल रही है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी कितना सामान बाकी है यहाँ से वहाँ करने को। ओके कूल, डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात तो नहीं है, शायद डरने की आगे हो सकता है। मम्मी ये न्यू घर कब्रिस्तान के बगल में है। ओह गॉड क्रैप, इसलिए हमें इतना सस्ता मिल गया। आज हमारी पहली रात है यहाँ। ओके, पता है हमको। ठीक है, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे, टेंशन मत लो। ओके सो यहाँ पे हियर्स नाउ द प्लॉट इज, यहाँ पे ये जो ग्रीन चैट तुम लोग को दिख रहा है इसमें ये लोग कोई नए घर पे शिफ्ट हुए कल ही, दैट मीन्स यस्टरडे। देन उसके बाद अभी तुम लोग को ऑफकोर्स पता है, तुम लोग सोचो अगर तुम लोग नए घर में कोई शिफ्ट हो गए तो उसके बाद तुम लोग को थोड़ा सा तो मतलब वो लगेगा ना कि घबराहट तो होगी कि हाँ यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे। और वो भी कब्रिस्तान के बगल में, कब्रिस्तान इन द सेंस वो तुम लोग का जो कब्र होती है कब्र। देन उसके बाद फिर तुम लोग को यहाँ पे जैसे तुम लोग को साफ साफ दिख रहा है जैसे कब्रिस्तान के बगल में, जैसे मैंने बोल दिया। बट वो जैसे बोलते पुराने घर में, वो मम्मी वैसे बोले पुराने घर में तुम लोग तो आराम से रह सकते थे। तुम लोग सोचो जैसे जिस घर में वो 5 साल आराम से रह सकते हो, उसमें तुम लोग को रात में अकेला कि डर क्यों लगेगा। तुम लोग को पता है यहाँ पे कुछ नहीं, बट जिस घर में शिफ्ट हुए हो तो वो भी कब्रिस्तान के बगल में, तुम लोग को डर तो लगेगा ऑफ कोर्स ब्रो। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, सो उसके बाद फिर से मम्मी को मैसेज किया जाता है रात के 12:30 सुबह हो चुका है उस टाइम। मम्मी आप लोग घर पहुंच गए हो क्या, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। शिट, ओहो, और वो भी नहीं किया मैसेज अब तक। रात के 12:30 बजे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है भाई। ओके, मामला स्कैरी है तो तुम लोग पॉपकॉर्न ले लो भाई। मम्मी आप लोग घर पहुंच गए हो क्या, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। फिर उसमें से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके बाद फिर से यहाँ से मुझे रिप्लाई आता है, हेलो आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो। मम्मी प्लीज़ फ़ोन उठाओ, घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। ओह क्रैप ब्रो, मीन्स तुम लोग पहले सोचो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, उसके बाद कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा, फिर घर के बाहर कोई खड़ा है। ओह शिट, अब देखते आगे क्या होता है। इंटरेस्टिंग तो है ये कहानी। तुम लोग जो मुझे सजेस्ट कर रहे हो ये सब रिएक्ट करने में, तुम में सवारी लोग हो, तुम लोग तुम में सवारी। लेट्स को आगे देखते क्या हुआ। ऑलराइट, मम्मी रिप्लाइड आफ्टर 10 मिनट आई थिंक सो। फिर उसके बाद क्या बोल रहे, उसके बाद देखते आगे क्या हुआ। अभी तो हम निकल ही रहे हैं, कौन लोग है बाहर।
दरवाज़ा मत खोलना। यहाँ पे मम्मी ऐसे बोल रहा, ऑफ कोर्स ऐसे ही बोलेंगी। फिर मिस, ओ शिट, मिस कॉल, नहीं उठाया फ़ोन। अभी तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तुम और निकी ठीक तो हो ना? शिट, आई डोंट थिंक, क्या हो गया ब्रो? एक मिनट। शिट, मैनी स्ट्रेंजर्स अराउंडेड दैट हाउस। घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग आके खड़े हो चुके हैं। वो रात के 1 बजे, वो पूरी तरह से मिट्टी में लिपटे हुए हैं। मिट्टी में सब लोग समझ रहे हो, कब्रिस्तान, मिट्टी। अंधेरे में मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, बट उनमें से कुछ लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मम्मी बोलती है, कौन लोग ये? मुझे, तुम लोग अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करके रखो अंदर से। हमने पुलिस को कॉल कर लिया है, वो लोग पहुंच ही रहे होंगे। हम भी आ रहे हैं। क्रैप ब्रो, क्या हो रहा है यहाँ पे? इनको देखकर लगता नहीं है ये नॉर्मल लोग हैं। अजीब अजीब आवाज निकाल रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रो? और नशे में लग रहे हैं। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। ऑल इज वेल ब्रो। ली वाले घर बैठे, ली वाले के सब्सक्राइब ब्रो। तुम लोग अंदर रहो बस। निकी वही है ना तुम्हारे साथ में? नहीं मम्मी, वो अपने रूम में है। उसके पास जाओ, दोनों लोगों को साथ जाओ। थोड़े घंटे बाद, थोड़े मिनट्स बाद, ओके। उसके बाद वो ओके, अभी अच्छा ओके, हैंग ऑन ब्रो। अभी मामला थोड़ा सीरियस हो चुका है। थोड़ा सा मस्ती करनी तो देखो, पहले तो रात के 12:30 बजे दरवाज़ा में नॉक हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ उन लोग को? उसके बाद मम्मी रिप्लाई नहीं कर रही थी। 1-2 बजे वो लोग घर से वहाँ से निकले। फिर उसको बोला कि घर के दरवाज़े को लॉक करो अंदर से। फिर उसके बाद निक्की को वहाँ से लेके जाने बोला, जो अपने रूम में है उसके साथ रहने को बोला उसकी मम्मी ने। फिर अब ग्रीन चैट यहाँ पे जो दिख रहा है, ग्रीन चैट, वो उसका नाम पता चल जाएगा। उसका नाम है निधि, ओके। ग्रीन चैट वाले का नाम निधि, और वो है उसकी मम्मी, और उसका शायद भाई या बहन होगा निक्की। उसके पास रहने को बोला। सो अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। अगर तुम लोग अभी तक कहानी समझ गए, तुम लोग फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। मजेदार कहानी है। सल्ली वाला सब्सक्राइब ब्रो, लेट्स गो। हेलो निधि, जवाब दो। मम्मी, ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, ये कब्रिस्तान की लाशें है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम उल्टी बातें मत सोचो। निक्की के पास जाओ और साथ में रहो। निक्की के पास ही जा रही थी, तब मैंने खिड़की से ये देखा। आई थिंक अ वीडियो है, नो वे। ओके, फोटो है, लेट्स गो। ओह क्रैप ब्रा, आई नो ये नॉर्मल लोग नहीं लग रहे हैं, बट लाशें कैसे हो सकती है? मम्मी, उनमें से एक घर के अंदर घुस आई है। मैं अपने गेट के पीछे छिपकर उससे देख सकती हूँ। वो मुझे ढूंढ रही है। ओह माय गॉडनेस ब्रो। तुम लोग भाई, निधि, तुम गेट बंद कर लो बेटा, प्लीज। छिप जाओ, पुलिस पहुंचती ही होगी वहां। भाई रिप्लाई नहीं आ रहा ब्रो, शिट, रिप्लाई नहीं आ रहा ब्रो। वो माय गॉड, डू नॉट डिस्टर्ब वो भी ऑन हो गया। निधि बेटा, आर यू ओके? निकी, कहाँ हो? मम्मी, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ लिया है, वो अंदर आ चुके हैं। वो सब निकी के रूम में घुस गए हैं। मुझे उसके चीखने की आवाज़ आ रही है। शिट, आवाज़ से लग रहा है जैसे वो उस खा रहे हैं। क्या कह रही हो? शिट ब्रो, क्या हो रहा है ये? बेटा प्लीज अपनी बहन को देखो, क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंच रही? ओह शिट, प्लीज ध्यान रखो अपना। मम्मी, मैं
बाहर जा रही हो निकी को देखने। मैं उसे इस तरह मरने के लिए नहीं देख सकती। निधि, क्या हो रहा है वहाँ? ओ माय गॉड, फिर से मिस कॉल। नो रिस्पॉन्स ब्रो, डू नॉट डिस्टर्ब अभी ऑन है भाई। मिस कॉल के ऊपर मिस कॉल, मिस कॉल। मम्मी, मैं घर से भागकर बाहर आ गई हूँ। निक्की अब इस दुनिया में नहीं रही। जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान की लाश से उसे जिंदा खा रही। उसका पेट फटा हुआ था, उसकी आंखें बाहर आ गई थी, उसका एक गाल बीच नोच खाया था इन लाशों ने। ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मम्मी। अब वो मेरे पीछे पीछा कर रही। निधि, भागो वहां से। मुझे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। शायद वो यही कही है। तुम जितना दूर जा सको वहां से जाओ। ओह नो, क्या हुआ? मुझे इस नई जगह के रास्ता पता नहीं है। मैं भागते भागते उसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। ये सारे कब्रें खाली है। शायद योला से हर रात इसी तरह से बाहर आ जाती है अपना शिकार ढूंढने। उनका अगला शिकार मैं हूँ। नहीं निधि, ऐसा नहीं होगा। जाओ वहां से, पुलिस का साइरन की तरफ भागो। हेलो, जवाब दो। शिट, जो मैं समझा वो ना हो जाए बस। तुम ठीक तो हो ना? नो रिस्पॉन्स ब्रो, क्रैप ब्रो, नो रिस्पॉन्स। ओह माय गॉड, क्या लिखा है भाई इस पे? रुक जाओ, पढ़ने दे। कहीं आपके घर के आसपास भी तो कब्रिस्तान नहीं है ना? यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मजा आ गया आज की इस हॉरर स्कैरी व्हाट्सएप चैट को पढ़ने में, तुम लोग को सुनाने में, और मुझे देखने भी मजा आया। लास्ट में तो लिटरली सैड मोमेंट हो चुका था भाई उन सब के लिए। लिटरली निकी को तो खा ही चुका था, निधि को भाई मार ही चुका है भाई। एंड तुम लोग के घर के आसपास कोई कब्रिस्तान तो नहीं है, अगर है तो बाय बाय।